नमस्कार। मेरे समस्त आयुर्वेद प्रेमी मित्रों, सहकर्मियों, मेरे गुरुजन तथा विद्यार्थियों को डॉक्टर संजय ठटेरे का सप्रेम अभिवादन। आज हम कोविड-19 इस व्याधि से विगत 70 दिनों से लड़ रहे हैं। इस व्याधि के संसर्ग के कारण हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहार को जबरदस्त आघात हुआ है और आज हम लॉकडाउन की स्थिति से ग्रसित है। मित्रों, अनेक आयुर्वेद चिकित्सक मित्रों के तथा छात्रों के मुझे फ़ोन आते हैं तथा वो मुझसे कोविड-19 पर मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए कोविड-19 इस व्याधि पर मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। आप सभी से अपेक्षा है कि मेरे विचार तथा आयुर्वेद दृष्टिकोण में कुछ सुझाव हो तो निसंकोच मुझे पर्सनल कॉल करें। मित्रों, हम सर्वप्रथम कोविड-19 के बारे में उपलब्ध जानकारी पर चर्चा करेंगे। कोविड-19 CO फॉर कोविड कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिसीज एंड 19 फॉर 2019 में ये हुआ था, इसलिए 19 कहा गया है। इसका उद्गम स्थान जो है वो चाइना यूहान है। यहाँ सर्वप्रथम कोरोना का पेशेंट हमें प्राप्त हुआ था। कोरोना एक वायरस है। कोरोना इज अ लार्ज फैमिली वायरस कॉज एनिमल ह्यूमन। दिस वायरस कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। द सिम्टम्स स्टार्टेड फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू सीवियर डिसीज। इसी तरह यह वायरस मर्स और सार्स के नाम से भी फेमस था। मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह वायरस प्रमुखतः रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। हम जरा अभी लक्षणों को समझेंगे। इसके साधारण लक्षण जो है वो ज्वर मोर देन 99 डिग्री सेंटीग्रेड, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, प्रतिशाय, शुष्क कास और अल्प श्वास। इसके विशेष लक्षण में ज्वर, शुष्क कास, प्रतिशाय, सर्वांगसूल, गलसरप, अतिसार, नेत्राभिषिंद, शिरक्षुल, अरुचि, आस्य वैरस्य, गंधहीनता, उदर्त, अर्टिकेरिया, डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर एंड टोस, दैट इज कॉल्ड विवर्णता। इसके आत्तिक लक्षणों में हम देखेंगे कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, चेस्ट पेन और प्रेशर ऑन चेस्ट, लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ मूवमेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन इन ICU और इफ़ नीडेड देन गो फॉर द वेंटिलेटर। इसके बारे में थोड़ा सा जो जानकारी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं कि इन्फेक्टेड कोविड-19 पीपल इन डिफरेंट वे, आइदर माइल्ड और मॉडरेट इलनेस, these patients need not hospitalization or any specific treatment. Only remedy to stay at home with healthy diet, proper hygiene will cure the patient from the disease. Only severe cases with emergency symptoms need for hospitalization. इसका इन्फेक्शन पीरियड 1 to 6 days और इसका प्रेजेंटेशन 14वें दिन होता है। मित्रों, आज हमारे जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस कोविड-19 का निदान किस तरह से कर रहे हैं। सर्वप्रथम वो टेम्परेचर इज मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, हिस्ट्री ऑफ कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, थ्रोट पेन, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया। दे आर एडवाइज फॉर द नेजल स्वैब ट्रीटमेंट एंड कोविड एग्जामिनेशन। मित्रों, मैं आप सभी को कोविड-19 के बारे में जानकारी प्रदान की जो आप सभी को ज्ञात है, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, मगर मेरा कार्य अब शुरू हो रहा है। आप सभी आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं तथा चिकित्सक हैं। आप सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद में कोविड-19 का तो वर्णन नहीं है, तो क्या आयुर्वेद चिकित्सक इसका निदान एवं चिकित्सा कर पाएंगे? क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका आयुर्वेदिक निदान चिकित्सा हमारे पास है और हम इसकी चिकित्सा करने में सक्षम हैं? आयुर्वेद ग्रंथकारों ने
अनुक्त व्याधि इसका वर्णन किया है, निज और आगंतुज व्याधि का वर्णन किया है, संसर्गजन्य ने अपसर्गिक व्याधियों का वर्णन किया है। हम इसका थोड़ा विस्तार से समझेंगे, विस्तार से वर्णन सुनेंगे। आप सभी को यह सूत्र ज्ञात है कि विकार नाम कुशलो न जिरियात कदाचन न ही सर्व विकाराणाम नामतस्ति ध्रुवा स्थिति। आयुर्वेद ग्रंथकारों ने वात के 80, पित्त के 40 और कफ के 20 व्याधियों का वर्णन किया है। ग्रंथकारों का निर्देश है कि इसके अलावा जिन व्याधियों का उल्लेख नहीं है उन व्याधियों का अनुक्त व्याधि जानकर उनके लक्षण, पूर्व रूप, रूप, उपद्रव, उपशानुपशय, चिकित्सा, परिणाम आदि का विचार कर उस व्याधि का नामकरण करना चाहिए। व्याधि के 2 प्रकार बताए गए हैं, निज व्याधि और आगंतुज व्याधि। निज व्याधि में दोष प्रकोप और षट क्रियाकाल की अपेक्षा होती है, आगंतुज व्याधि में षट क्रियाकाल की अपेक्षा नहीं होती है। संसर्गजन्य व्याधि जिसको अपसर्गिक व्याधि कहते हैं हम, इसका सूत्र आप सभी को ज्ञात है कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात श्वासात सह भोजनात् सशय्यासनाच गंधमाल्या वस्त्रमाल्या अनुलेपनात् कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिषिंद एवं च औपसर्गिक रोगश्च संक्रमांति नरांतरम। सूत्र सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 5 श्लोक 33 और 34 है। अब हम इसका वर्णन करेंगे, अनुक्त व्याधि के विश्लेषण के अनुसार इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से अटैक करता है, इसका मतलब हमारा जो स्रोतस है वो प्राणव स्रोतस हो गया। तत्र प्राणवहा नाम स्रोतांसा हृदय मूलम महास्रोतश्च। मूल स्थान इसका हो जाएगा हृदय, हृदय मूल महास्रोतस। अब इसमें दोषों को देखेंगे, दोषों के बारे में भी सोचेंगे। इसमें वात में प्राणवह, व्यानवह, अपानवह, पित्त में पाचक पित्त और कफ में रहेगा अवलंबक कफ और क्लेदक कफ। दुष्य में रस रहेगा, लेकिन मैंने इसमें रसव स्रोतस का भी उल्लेख किया हुआ है क्योंकि यहाँ रसव स्रोतस दृष्टि को ध्यान में रखना जरूरी है। व्याधि विशेष में क्या होगा, ये आगंतुज, संसर्गजन्य, औपसर्गिक व्याधि। व्याधि का नामकरण हो गया वात कफात्मक श्वास। अब आप कहेंगे कि सर वात के तो 5 ही प्रकार है, उसमें तो वात कफात्मक नहीं है। आप उसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। अब इसके पूर्व रूप क्या मिलेंगे आपको, ज्वर प्रचिति, प्रतिशाय, शुष्क कास, अल्पश्रम श्वास। और लक्षणों में क्या मिलेंगे अपने को, ज्वर, शुष्क कास, अंगमर्द, गलसौरभ, नेत्राभिषिंद, क्षीरक्षुल, अरुचि, आस्य वैरस्य, गंध संवेदना हानि, उदर्द यानी स्किन रैशेस, विवर्णता, नख तथा पार्श्वी अंगुलियों में रंग में बदलाव। इसकी उपद्रव अवस्था क्या कहते हैं, हृदयशूल, छाती पर दबाव महसूस होना, श्वासकृच्छता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वाक स्तब्धता, इंद्रिय कार्य हानि, तिमिर, भ्रम, प्रलाप तथा महा और ऊर्ध्व श्वास के लक्षण आपको प्राप्त हो। अब इसकी संप्राप्ति हम कैसी बनाएंगे, संप्राप्ति ध्यान से सुनिए कि व्याधिग्रस्त रुग्णों के संपर्क में आने से, व्याधिग्रस्त रुग्णों के संपर्क में आने से उस रुग्ण के त्वचा, मुख, नासा, नेत्रादि के स्रावों के कारण स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में विषाणु का प्रवेश होता है। विषाणु प्रवेश पश्चात लक्षणों की उत्पत्ति होकर संप्राप्ति पूर्ण होती है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए मैं आपका कहना चाहूँगा कि आगंतुज व्याधि के हेतु विषाणु आदि शरीर में प्रवेशित होकर शरीरस्थ दोषों को, धातुओं को, स्रोतों को दूषित कर लक्षणों की उत्पत्ति करते हैं। इसका कालावधि 1 से 14 दिन बताया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कहते हैं कि सेति कर्तव्यता का रोगोत्पादक हेतु निदानम। अब हमारा नामकरण क्या हो गया कि वात कफात्मक श्वास। अब हम लोग इसकी चिकित्सा करेंगे। चिकित्सा में क्या, चिकित्सा का पहला सूत्र क्या बोलता है कि संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, है ना, कि जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ उन कारणों को दूर करना। तो इसमें क्या है हेतु, व्याधि का हेतु हमें पता है संसर्ग, यानी इन व्याधियों के लक्षणों वाले रुग्णों से, व्यक्तियों से दूर रहना, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। संसर्ग का मार्ग क्या है, मुख, नासा और नेत्र होने के कारण मुख पर कपड़ा बांधना है, जिसको हम बोलते हैं कि मास्क का यूज करना।
त्वचा द्वारा संपर्क होने के कारण हस्त प्रक्षालन, बार बार हाथ धोना, ये भी ज़रूरी है, जिसको हम सैनिटाइजेशन बोलते हैं। संसर्गजन्य व्याधि होने के कारण भीड़ भाड़ वाले जगह नहीं जाना तथा रुग्णों के संपर्क से दूर रहना, जिसको हम बोलते हैं कि ब्रेकिंग चेन। अब हम लोग औषधि चिकित्सा में देखेंगे। अभी हमारा जो निदान हुआ कि वात कफात्मक श्वास, तो वात और कफनाशक श्वास और द्रव्यों की हमको योजना करना है। इसमें हम पंचविध कषाय कल्पना के बारे में सोचेंगे कि इसमें पहले हम स्वरस किस तरह का यूज़ कर सकते हैं। अदरक और तुलसी का पत्र, इनका स्वरस बनाकर शहद के साथ सुबह शाम आप ले सकते हो। यदि इसमें हम लोग क्वाथ किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, तुलसी पत्र, दालचीनी, त्रिकटु यानी सुंठ मिरी पिंपली, और इसमें थोड़ा गुड़ डालकर काढ़ा बनाकर पीना, जिसको चाय के हिसाब से हम पी सकते हैं। अब चूर्ण या फांट में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, त्रिकटु जिसको सुंठ मिरी पिंपली, पुष्कर मूल, तालीस पत्र, दालचीनी, यष्टि मधु, कंटकारी, इन द्रव्यों का पाउडर बनाकर या सुबह शाम शहद के साथ ले सकते हैं, या इसका भरट चूर्ण बनाकर इसका हम काढ़ा भी ले सकते हैं। पुष्कर मूल, कचूर, छोटी इलायची, तुलसी, इनका चूर्ण बनाकर हम शहद के साथ में या गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। मित्रों, मैं कुछ द्रव्यों का नाम आपको बताना चाहता हूँ, जिसका आप उपयोग यथा युक्ति आपकी अपनी युक्ति के अनुसार कर सकते हैं, जिसमें विशेषता हिरडा, आंवला, द्राक्षा, पिपली, कंटकारी, काकड़ शिंगी, भुई आमल की, पुनर्दवा, श्वेत पुनर्दवा और रक्त पुनर्दवा, इनका विधिवत प्रयोग आप कर सकते हो। अब रस औषधियों में की चिकित्सा जो महत्वपूर्ण है, जबकि हम लोग रस औषधियों के बारे में ज़्यादा उपयोग करते हैं। मेरे गुरुवर्य डॉक्टर सुधाकर शेलोटे सर, इनका एक प्रचित फार्मूला था जो हम आज भी यूज़ करते हैं। उसमें सुवर्णमालिनी वसंत 1 ग्राम, श्वासका चिंतामणि रस 1 ग्राम, कामदुधा मौक्तिक 2 ग्राम, अभ्रक भस्म शतपुटी 5 ग्राम, टंकन भस्म 15 ग्राम और सीतोपल आदि चूर्ण 50 ग्राम, इनकी 60 पुड़ी बनाना। एक पुड़ी सुबह, एक पुड़ी शाम को शहद के साथ या वासावली के साथ में ले सकते हैं। साथ में पीपल्यासो और कनकासो 4-4 चम्मच यानी 20 ml सुबह शाम भोजन के बाद ले सकते हैं। चित्र खरीद की 1 चम्मच रात को सोते समय ले सकते हैं। और षडबिंदु तेल या वचा तेल का प्रतिमर्श नश्य कर सकते हो। मित्रों, अब हम लोग आयुर्वेद चिकित्सक है तो पंचकर्म के बारे में भी सोचेंगे कि क्या इस व्याधि में हम पंचकर्म भी कर सकते हैं या पंचकर्म का कोई प्रयोजन हो किया जा सकता है। कहते हैं कि दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघनम पाचने जीता संशोधनीय तू न तेषाम पुनरुद्भवा। तो एक बार संशोधन चिकित्सा करते हैं तो रोग पलट के नहीं आता। तो कोविड-19 के लक्षण पूर्णतः ठीक होने के बाद और रोगी में उत्क्लेश अवस्था हो, उस वक्त सिर्फ सद्य वमन करना चाहिए। सद्य वमन के बारे में मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। इसमें गर्म पानी सेंधे नमक के साथ में ले सकते हैं। उसके बाद में मधु क्या बोलते हैं, बदन फल पिंपली प्लस सेंधा नमक, इसका शहद के साथ उपयोग कर सकते हैं। वचा चूर्ण, सेंधेव, इनका शहद के साथ में हम उपयोग कर सकते हैं। ये सद्य वमन है। आपको पता होगा कि एक सूत्र है कि सर्वशाम भ्रूण अल्पम शक्यश्च प्रायश्च भवेत् न तत् शमन उपायो भ्रूशो अशक्यश्च कर्षण। कभी कोई भी प्राणवाय स्रोतस की चिकित्सा करना है तो अत्यधिक कर्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसमें सद्य वमन के लिए ही आपको मार्गदर्शित करना चाहूँगा। उसके बाद में विरेचन में हम क्या देंगे, विरेचन में हमको मृदु विरेचन की अपेक्षा है, क्योंकि कहते हैं कि तमेकुतु विरेचनम, तमक श्वास में विरेचन देना चाहिए। श्वास व्याधि है तो अपान वायु ठीक होना चाहिए, अपान वायु की क्रिया पूर्ण होना चाहिए करके हम विरेचन दे सकते हैं। इसमें मृदु विरेचन ही देना चाहिए। इसमें चित्र खरीद की 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ में, त्रिफला चूर्ण 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ में, गंधर्व हरित की वटी आती है एरंड ब्रुष्ट 2-2 गोली सुबह शाम गर्म पानी के साथ में आप दे सकते हो। अब इसके बाद में नस्य करेंगे हम। नस्य में आपको मैंने पहले ही बताया कि षडबिंदु तेल और वचा तेल का प्रतिमर्श नस्य कर सकते हैं। गंडूश, इरिमेदादी तेल जो मार्केट में अवेलेबल है, या सरसों का तेल, तिल्ली का तेल या नारियल तेल, इनका भी एक गंडूश हम कर सकते हैं। कवल में हम क्या करेंगे, सेंधा नमक, उसमें अजवाइन, पुदीने के पत्ते और का उबाल कर उसको ठंडा होने के बाद में स्वांगशीत यानी गरम, जैसे हम लोग गर्म पानी के गरारे करते हैं उस तरह का हम ये कवल कर सकते हैं। बाष्पशत स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं उसमें,
गर्म पानी में तुलसी के पत्ते, अजवाइन, पुदीने के पत्ते आदि को डालकर उसकी वाफ ले सकते हैं, या आजकल हमारे पास में स्टीम इनहेलर अवेलेबल है, उसमें भी इन औषधियों को डालकर उसका स्टीम ले सकते हैं। अब हमको आहार योजना करना है, क्योंकि रुग्णों को तो आहार भी देना है, तो कैसा देना है हमको? सुपाच्य लघु अन्न आहार का योजना करना है। इसमें विशेषतः मूंग की दाल, छिलके वाली का इस्तेमाल करना चाहिए, गेहूं का आटा, जौ का आटा, शाली चावल, गोघृत आदि का प्रयोग करना चाहिए। भोजन बनाते समय इनका विशेष प्रयोग करना चाहिए, जैसा हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लहसुन है, कड़ी पत्ता है और हींग का प्रयोग करना चाहिए। अनुपान में उष्णोदक या षडंग पानी का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी का विशेष उपयोग करना चाहिए। हमने क्या नहीं लेना चाहिए? अपत्य क्या रहेगा इसमें? दही, शीत पदार्थ, शीत पेय, शरबत, अभिसंधी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। विहार में हम क्या करेंगे? शांत प्रसन्नचित वातावरण में रहे, हवादार रूम में रहे, साफ सफाई का ध्यान रखें, ठंडी और ठंड वातावरण से दूर रहे। मेडिटेशन में हम क्या करेंगे? मेडिटेशन में ध्यान, धरना, पूजा, अर्चना, स्वस्ति वाचन और अपने आद्य देवता का नाम स्मरण करना चाहिए, जिससे मनोवह स्रोतस की चिकित्सा होती है और हमारा मन शांत हो जाता है। व्यायाम में हम क्या करेंगे? व्यायाम में क्या कर सकते हैं हम? सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, प्राणायाम में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कुंभक रेचक, ओमकार का उच्चारण, भ्रामरी और लंग्स के सभी व्यायाम हम कर सकते हैं। एक विशेष मैं आपको नोट देना चाहता हूँ कि इस ऐसे रुग्णों ने सर पे ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। जितने शॉवर जो बात करते हैं ना, ठंडे पानी से सर से स्नान नहीं करना चाहिए। अब हम लोग रसायन चिकित्सा में चलेंगे। ऐसा कहा गया कि स्वास्थ्य ऊर्जस्करम यत्तु द्रव्यम तद रसायन लाभोपायी शस्तानाम रसादीनाम रसायनम है। तो रोग से ग्रसित, रोग मुक्ति के पश्चात रसायन का सेवन करना चाहिए, जिससे दोषों के कारण शरीरस्थ हुई हानि को पूर्ण करना चाहिए तथा रोग ना होवे, इसके लिए रसायन चिकित्सा का अत्यंत महत्व है। ऐसा कहते हैं कि मार्गीकृतान दोषा है ना, बार बार रोग नहीं होना चाहिए करके मार्गीकृतान दोष में रसायन चिकित्सा करना चाहिए। इसमें विशेषतः श्वास रोगों में बताए गए रसायन का उपयोग करना चाहिए। इसमें अमल की रसायन, च्यवनप्राश, कंटकारी आंवले, इसमें घृत पान भी करना चाहिए। घृत, कुछ जो घृत दिए श्वास रोगों में, उसका भी उपयोग करना चाहिए। इसमें विशेषतः कंटकारी घृत, दशमूलादि घृत और पीपल्यादि घृत। इस तरह हम आयुर्वेद चिकित्सा करें तो कोविड-19 के रोगियों को लक्षण अवस्था तथा व्याधि पश्चात चिकित्सा दे सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास अनुक्त व्याधि को किस तरह से हम आयुर्वेद दृष्टिकोण से देख सकते हैं, इस तरह का प्रयास विद्यार्थियों और उनके पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी होगा। मित्रों, मेरे इन विचारों से आप सहमत हो ये जरूरी नहीं, यह सिर्फ मेरा प्रयास है। आपको यदि कुछ सुझाव देना हो तो कृपया निसंकोच दे सकते हैं। मेरे इस कार्य में मुझे मेरे गुरुजनों का, मित्रों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनका नाम उल्लेख नहीं करना चाहता मैं, मगर उन सभी महानुभावों का मैं अत्यंत ऋणी हूँ एवं सदैव ऋणी रहूँगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।